स्विच ऑफ कर दे। सभी से विनती कि मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दे। तो प्रस्तुत है गोपाल भांड की किस्से और कहानियों पर आधारित अक्ल बढ़िया भैंस। निर्माता श्री युवराज शाह, निर्देशक अभिजीत चौधरी, रचनात्मक निर्देशक मैं स्वयं धनश्री पिपलीकर। सब जानते हैं कि हम दोनों कितना ही क्यों ना झगड़ ले या एक दूसरे से लड़ ले, हम दोनों अभिन्न हैं। मतलब आमिष संस्कृति और आमिष सभ्यता एक दूसरे के अभिन्न अंग है। लेकिन सभ्यता, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता कि हम दोनों आए कहाँ से? हम कहाँ से आए? कोठा थे के ईश्वर जी, हम कहाँ से आए? कहाँ से कोठा थे के? मैं जानती हूँ। हाँ, हम दोनों एक विशाल काय वृक्ष से भालू की तरह टपक 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 कर गिर गए। नहीं, सच बात तो ये है कि जब एक बड़ा विशाल ज्वालामुखी फूटा तब आवाज के साथ हम भी बाहर आ गए। शायद से एक मूर्तिकार ने हमारी मूर्ति बनाई और हम दोनों अचानक से जीवित हो गए। ना ना ना, काश ऐसा होता। सच तो ये है कि जब ब्रह्मांड की परिकल्पना हुई थी तभी सारा द्रव्यमान एक गहरे, गरम, घने, छोटे से बिंदु में था और फिर एक दिन उस बिंदु का विस्फोट हो गया। शांत हो जा संस्कृति, शांत हो जा। इसके बाद हमारी प्रिय पृथ्वी आकार लेने लगी। अच्छा, वैसे तुम्हारी कहानी भी सच हो सकती, लेकिन मेरे हिसाब से तो स्वयं ब्रह्मदेव ने ये पूरी पृथ्वी बनाई है। लेकिन ब्रह्मदेव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर पशु पक्षी, पेड़ पौधे और हम मानव एक साथ खुशहाली से रहे। तुम्हारी कहानी तो बहुत ही सुंदर है। मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि कौन सी कहानी सच है, लेकिन एक बात पक्की है कि हम दोनों मनुष्यों के अनुभवों से पैदा हुए। प्रारंभिक मनुष्य ने खेती करना सीखा और वो समूह में रहने लगे। समूह में रहने के कारण काम आपस में बढ़ गया और उनके पास पहले से ज्यादा समय था। ऐसे में महसूस हुई जरूरत मनोरंजन की और फिर मनुष्य ने सीखा नृत्य करना, धाधा धिंधा धाधा धिंधा, और सीखा चित्रकारी करना। गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनते थे वो थे कहानी के सबसे पहले और प्राचीन माध्यम। भाषा के विकास के साथ एक दूसरे को समझना आसान हो गया और बनने लगी सभ्यताएं। भारतवर्ष के सबसे प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया और इन्होंने ही हमारी भारतीय संस्कृति को आकार देना शुरू किया। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थे। कहते हैं कि संस्कृत दुनिया की पहली भाषा में से एक था और संस्कृत से ही अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे हिंदी, मराठी, कश्मीरी, उड़िया। वैसे संस्कृत से कहानियां और ग्रंथों का विकास हुआ, जैसे मिलिंद पन्ना, देवी चंद्रगुप्तम, शकुंतला, मेघदूतम, काव्यदर्श
और वैष्णव पदावली जैसे ग्रंथ, नाटक और कुस्से के सहारे से आम जन तक पहुंच पाए। जैसे तेनालीरामा, गोपाल भांड। अकबर बीरबल, रुको, गोपाल भांड ये कौन थे? इतना भी नहीं जानती हो? अरे गोपाल भांड तो बंगाल महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अच्छा, तो गोपाल भांड की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? इतनी विशाल कहानी की कई सारी शुरुआत होगी ना, लेकिन मेरे हिसाब से जो तुम जानना चाहते हो उस कहानी की शुरुआत एक भविष्यवाणी से होती है। भविष्यवाणी? तो क्या तुम मुझे वो कहानी सुनाओगी सभ्यता? तुम तो मुझे जानती ही हो, क्यों नहीं सुनाऊंगी? चले चलो। तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया सुधा, बहुत अच्छा किया। गोपाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गोपाल वहाँ सो रहा है। कितना प्यारा बच्चा है, सोते हुए कितना प्यारा दिखता है। तुम तो कितनी खुश नसीब हो, तुम्हें गोपाल जैसा बेटा मिला। खुश नसीब तो मैं हूँ ही, लेकिन गोपाल मेरा सगा बेटा नहीं है। मुझे वो एक सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिला था। उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई, इसलिए गाँव वासियों ने उसकी माँ को सती बनने के लिए जबरदस्ती की और उसके भाई को कोई चोर से पकड़ के ले गया। उस दिन से उसका भाई कभी इस गाँव में दिखा नहीं। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा अपने गोपाल को अपने सगी बेटे से बढ़कर समझा है। तो हमेशा मेरे लिए अपने सगी बेटे से बढ़कर रहेगा। कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। आज तो दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है, तुम्हारी हो ना? दुर्गा पूजा का आखिरी दिन? मैं हाँ, तुम बाजार गई थी ना? तुमने बाजार से क्या खरीदा? बाजार से मैंने एक लाल साड़ी, कुछ फूल और एक नारियल खरीदा ताकि हम ये दुर्गा माता की शरण में अर्पित कर सके और हमारा परिवार और पूरा गांव खुशी से रह सके। तुमने दुर्गा पूजा के लिए क्या खरीदा? दुर्गा पूजा के लिए मैंने तुम्हारे घर के सारे काम हो गए? नहीं, मेरे घर के काम खत्म ही नहीं हुए। मुझे घर की साफ सफाई करनी है, तैयार होना है और बच्चों को भी तैयार करना है। अब मैं चली, मुझे बहुत काम है। ठीक है सुना, ऐसे ही मेरे घर में आते जाते रहना। माँ, क्या हम दुर्गा पूजा जा रहे हैं? नहीं बेटा, हम दुर्गा पूजा नहीं जा रहे। लेकिन माँ, आपने तो उस बुआ से कहा था कि हम दुर्गा पूजा जा रहे हैं। देखो बेटा, दुर्गा पूजा की कुछ परंपराएं होती है जो फिलहाल पूरा कर
वो इस अपेक्षा से मेले में आते हैं कि लोग उनकी कलाकृति देखें। प्रत्येक मेले का इस देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं से जुड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि ये मेले किस प्रकार जनमानस में अपूर्व उल्लास, उमंग तथा मनोरंजन करते हैं। तो माँ वहाँ खूब मजा आएगा। चलो चलते हैं ना। ठीक है, चलो निकलते हैं।
पानी पीते हैं। चलो। माँ, ये कौन सा बड़ा जानवर जा रहा है? आइए पिता इसे ढूंढते हैं। धूप हो रही
बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करेंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला में ये माहिर होगा। कटु सत्य बोलकर भी किसी को और किसने नहीं होने देगा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, सदियों सहस्त्रों पीढ़ियों तक भी याद किए जाते हैं। अरे जाओ 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 जाओ। हम बोले, 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 हम बोले। ये क्या कहा ऋषिमुनि ने? गोपाल आगे जाकर इतना बड़ा आदमी बनेगा, यही तो मैं चाहती थी। बम बम बोले, बम बम बोले, 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 बम बोले। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात बिना खान पान के की ही नहीं जा सकती। धर्मशास्त्रों जैसे पुराने ग्रंथों में खान पान का सुरुचिपूर्ण वर्णन लिखा गया। तो वही तो आयुर्वेद में विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य संबंधी महत्व की चर्चा की गई। भारत के मसालों की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई। अ से अजवाइन, द से दालचीनी, त से तेजपान और र से राई। जो से जायफल, धो से धनिया, गो से गोलमिर्च, प से पुदीना, ह से हींग और ह से हल्दी, को से करी पत्ता और काला जीरे। भारतीय संस्कृति में खान पान मौसम, जगह और उस जगह के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विकसित हुआ है। भारतीय संस्कृति में इस विषय को विशेष ध्यान दी गई है कि मौसम आधारित खेती से बना हुआ व्यंजन ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है और इस वजह से भारतवर्ष में हर कुछ दूरी में व्यंजन बदल ही जाता है, चाहे वो पूरब में आसाम की चाय हो या पश्चिम में राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, बंगाल के रसगुल्ला या महाराष्ट्र की पूरन पोड़ी। हाँ सभ्यता, सही कहा। पर क्या तुम्हें ये पता है कि किसी भी व्यंजन के नाम रखने के पीछे क्या कहानी रही होगी? व्यंजन के नाम के पीछे कहानी सुनाओगी ना? जरूर, तो चले चलो। आजकल महाराज दिन ब दिन क्रोधित नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे तो डर लगा रहता है कि कहीं उनके गुस्से का कुशल हवा पर चल जाए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कल तो महाराज का पंखा पति उन्हें पंखा दे रहा था तो जोर से दहाड़ते हुए बोले। क्या बोले? बोले, तुम्हारे जोर से पंखा देने की वजह से मुझे सर्दी चढ़ गई है। बताओ, ये भी क्या बात हुई? हाँ, ये भी थोड़ी कोई बात हुई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री, जी महाराज। हम परास्त हो गए। पर महाराज, हमने कई वर्षों से कोई नहीं लड़ा, हम परास्त कैसे हुए? मूर्ख, हम राजा शुभेंदु के साथ चौकस के खेल में परास्त हो गए। जाओ, जल्दी हमारे खेल गुरु को देश से बाहर निकाला जाए। जी महाराज। महाराज, हमारे प्रदेश के उत्तरी सीमा में अकाल पड़ा है और दक्षिणी सीमा में बाढ़ आई है। अगर आप एक बार दृष्टि यदि हर छोटे विषय के बारे में मुझे विचार करना है तो तुम्हें सभासद किससे नियुक्ति दी गई है? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। महाराज, आज आप युवराज को वन विचरण के लिए लेके जाने वाले थे।
क्या महारानी ने आपको कहलाकर भेजा है? जी महाराज। मूर्ख, दिखाई नहीं देता? हम महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। क्षमा करें महाराज। महत्वपूर्ण कार्य? पर महाराज कौन से महत्वपूर्ण कार्य? मंत्री, जाओ महारानी से कह दो कि अभी हमारा मन नहीं है। जी महाराज। मंत्री, जी महाराज। इतने गंभीर विषयों पर चर्चा करने के बाद हम शुदा से शुद्ध हुए जा रहे हैं। जाओ, जल्दी हमारे लिए गर्मा गर्म फुलकुलोची और आलू दम का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। राजा जी को लग गई भूख, लग गई भूख, लग गई भूख। राजा जी को लग गई भूख, लग गई भूख, लग गई भूख। राजा जी को लग गई भूख, लग गई भूख, लग गई भूख। महाराज को कोई भी टेंशन नहीं पसंद और वो आजकल बड़े ही गुस्से में रहते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे ना फांसी में डाल दे। अरे हलवाई ही, महाराज का भोजन तैयार हुआ या नहीं? महाराज कब से क्रोधित हुए जा रहे हैं। हाँ बस कुछ क्षण और। राजा जी को लग गई भूख, लग गई भूख, लग गई भूख। राजा जी को लग गई भूख, लग गई भूख, लग गई भूख। राजा जी को लग गई भूख, लग गई भूख, लग गई भूख। राजा जी को लग गई भूख, लग गई महाराज जी, आप ही गर्मा गर्म फुलकुलोची और आलू दम महाराज को परोस सकते हैं। जी हलवाई जी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सभासद, महाराज, क्या पूछता है? क्या मुझे इस तरह ठंडा खाना परोसा जाएगा? इसे खाने से बेहतर है कि हम अंडा ही न ग्रहण करें। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। हमें हमारी गलती सुधारने का बस एक अवसर दीजिए महाराज, बस एक अवसर। महाराज, हम अभी रसोई घर में जाते हैं और हलवाई से आपके लिए गर्मा गर्म फुलकुलोची और दम आलू बनाकर लेके आते हैं। जाओ। जाओ। गोपाल भांजी, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। पूरे 4 माह बाद आप राज्य में लौटे हैं। अरे हाँ सभासद जी, वक्त तो लगेगा ही ना। हमारे बाकी मित्र राज्यों को महाभोजन न्योता जो देने गए थे। वाह। वैसे आपका हालचाल बताइए। अरे गोपाल भांजी, हमारा क्या पूरे राज्य का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। क्यों? ऐसी कौन सी आपदा पड़ी? अरे गोपाल भांजी, आजकल महाराज छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। हमें तो कभी कभी डर लगा रहता है कि छोटी सी गलती के लिए हमें फांसी पर न लटका दे। अच्छा जी गोपाल भांजी, आप तो शूर, चालाक और बुद्धिमान इंसान आपके जैसा इस दुनिया में है ही नहीं। अगर आप प्रयास करें तो महाराज का क्रोध शांत हो। जी सभासद जी, देखिए इस वर्ष हमारे राज्य में कलिंग प्रदेश के सबसे बड़े महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। आप समझे? नहीं, आप नहीं समझे। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे राज्य के उत्तरी प्रदेश में होने जा रहे 100 अलग-अलग खेलों का आयोजन, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे और अपने गुणों का प्रदर्शन दिखाएंगे। वाह 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 वाह। और सभासद जी, इतना ही नहीं, आइए। हमारे राज्य के दक्षिणी प्रदेश में होने जा रहा है कलिंग प्रदेश के सबसे बड़े मेले का आयोजन, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे और इस मेले का आनंद लूटेंगे। सभासद जी, इतना ही, आइए। हमारे दरबार के सामने होने जा रहा है सैकड़ों फूलों की पुष्प वर्षा, जिसमें से 100 हाथी
दिखाएंगे। वो सभासद जी, हाँ? इतना ही नहीं, हाँ? संध्या के समय हाँ? खुले आसमान में रंगी बिरंगी आतिशबाजियों का प्रदर्शन किया जाएगा। वाह, आतिशबाजियाँ। सभासद जी, हाँ, सभासद जी, हाँ। सभासद जी। समागले गोपाल भाई। तो इससे तो तैयारी करनी है, जिसकी वजह से राजा थोड़ा चिंतित हो रहे होंगे और क्रोधित हो रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं, आप मैं आपसे दरबार में मिलते हैं। जी जी, गोपाल भाई जी की जय हो, गोपाल भाई जी की जय हो। उई, दरबार से नहीं महाराज तो बड़े ही खुश होंगे उनको लूची और आलू दम खाने के बाद, और वो मुझे इसके लिए कोई इनाम भी दे सकते हैं। अरे हलवाई जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? हाँ? तमाशा? लेकिन कौन सा तमाशा? महाराज को ठंडा खाना भिजवाते हो? ठंडा खाना? लेकिन मैंने तो गर्मा गर्म फुलको लूची और आलू दम ही भेजा था। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? डाल दे आपको कढ़ाई में। नहीं सभासद जी, हाँ भला आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? हाँ। आप तो इतनी महान राज्य के, इतनी महान राजा के सभासद है, भला आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? और सभासद जी, आप तो जानते ही है ना, आजकल जाड़े के दिन चल रहे हैं और बाहर की हवा भी ठंडी है, तो रास्ते में आते आते ठंडा हो गया होगा। हम मुझे बस एक अवसर दीजिए, मैं और आप मिलकर गर्मा गर्म फुलको लूची और आलू दम बनाएंगे। कैसे ठंडा हो गया? गोटोरे 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 गोटो फुलको लुची हांडी गोटो गोटोरे 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 गोटो फुलको लुची हांडी गोटो। ये मिर्ची कश्मीर, ये नमक सांभर का। गोटोरे 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 गोटो फुलको लुची हांडी गोटो गोटोरे 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 गोटो फुलको लुची हांडी गोटो। बेलोरे 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 बेलो आलू दम की पूरी बेलो बेलोरे 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 बेलो आलू दम की पूरी बेलो। गोटोरे 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 गोटो फुलको लुची हांडी गोटो गोटोरे गोटोरे गोटोरे। सभासद जी, महाराज का गर्मा गर्म फुलको लूची और आलू दम। और सभासद जी, मैंने इसे मटके से ढककर रखा है ताकि पहाड़ की ठंडी हवा इसको ना लगे और ये ठंडा ना हो, गर्म ही रहे। हम इसे महाराज को परोस सकते हैं। हलवाई जी, इस बार महाराज के क्रोध का सामना हम नहीं कर सकते। आप खुद चलकर महाराज को ये भोजन परोसिए। मैं? जी आप। जी चलिए। चलिए। अरे लग गई 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 लग गई भूख। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं ठंडे भोजन के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु महाराज मैं आपके लिए गर्मा गर्म फुलको लूची और आलू दम लाया हूँ। तुम्हारे ठंडे भोजन की वजह से महाराज कितने समय तक भूखे बैठे हैं। और हमारे पेट में भी कब से चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन इस बार महाराज को भोजन पसंद आएगा या नहीं? अगर इस बार महाराज को भोजन पसंद नहीं आया तो हलवाई गया काम से। हाँ भाई, गया काम से। हलवाई। जी महाराज। हलवाई, तुमने तो दुष्टता की पराकाष्ठा पार कर दी। तुमने फिर से मुझे ठंडा खाना परोसा है। हमसे इस तरह का अट्टास करने का परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। मेरा उद्देश्य आपको क्रोधित करने का नहीं था। ना, मेरा उद्देश्य तो गर्मा गर्म को लूची और आलू दम बनाने का था। क्यों मैं महाराज के लिए मिष्ठान बनाऊं? मिष्ठान तो ठंडा ही खाया जाता है और वो गर्म खाने के नियम में है ही नहीं। और जब महाराज खाएंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लहराएगी और उनका गुस्सा भी शांत होगा और वो मुझे इसके लिए कोई इनाम भी दे सकते हैं। हलवाई,
हलवाई। हलवाई जी, क्या तुम्हें सुनाई दिया महाराज आपसे क्या कह रहे हैं? क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। वैसे महाराज, क्यों ना मैं आपके लिए आपका प्रिय मिष्ठान बनाऊं? हलवाई जी भूल गए, महाराज मिष्ठान का ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों मंत्री जी, हम मिष्ठान का ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? महाराज, आपको तो मधुमेह है और आज चिकित्सक ने शर्त बनाई की है कि आप मिष्ठान का ग्रहण ना करें। इसका दुष्परिणाम सीधे आपकी सेहत पर हो सकता है। क्या मजाक बना के रखा है हलवाई? तुम राजज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तुम अपना नियम हम पर लादना चाहते हो। तुम्हारा ये तो साहस। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। मेरा मतलब आपको क्रोधित करने का नहीं था। हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। सभासद महाराज, इस हलवाई को कल फांसी दी जाए। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। पिछले 500 साल से हमारी पीढ़ी आपके राज्य की सेवा करते आ रही है, आपके भोजन का ख्याल रखते आ रही है और हमारे इसी काम से हमारे बाल बच्चों का पेट भरता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार ध्वस्त हो जाएगा। महाराज दया कीजिए, महाराज दया कीजिए। तुम्हें ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, मैं आपको गरमा गरम फुलको लुचे गरमा बना के जरूर खिलाऊंगा महाराज। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। हे राम, क्या हुआ स्वामी? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो और रो क्यों रहे हो? और मैं तो क्या करूं भाग्यवान, मैं ही मूर्ख हूं, मैं ही पागल हूं, मैं ही बेवकूफ हूं जो महाराज को सलाह देने चला था। हे भगवान, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? पर हुआ क्या? तुम विधवा हो जाओगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा और तुम पूछती हो हुआ क्या? हाँ, मैं विधवा हो जाऊंगी, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर भी मैं पूछती हूँ हुआ क्या? कल संध्या के समय सूर्यास्त के बाद जब मैं रात होगा न दिन, तो धुली बेला में मुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, महाराज को ठंडा खाना परोसने के अपराध में। अरे ये क्या कह रहा? भला कोई ठंडा भोजन देने के अपराध में फांसी थोड़ी दे सकता है? महाराज का दिमाग घूम गया है क्या जो इतनी छोटी सी बात पर फांसी की सजा दे रहे हैं? और जी ने बोला भगवान, तो कल की जगह हमें आज ही फांसी पे डाल दिया जाएगा। हलवाई, 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 तेल उबल गया है, कचौड़ियाँ डाल दो। कचौरिया? स्वामी कचौरिया? कचौरिया जब हम तलते हैं तो वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से गर्मा गर्म रहती है, और जब हम उसका मेले में ठेला लगा हुआ देखते हैं वो तो काफी समय तक गर्म रहता है। अरे भाग्यवान, पर महाराज को गर्मा गर्म फुलको लूची और आलू दम चाहिए, कचौरिया नहीं। तो मैं फुलको लूची और आलू दम का प्रारूप इस प्रकार बनाऊंगी जो कि बनाने के बाद भी आधे घंटे तक गर्म रह सकता है। लेकिन कैसे? देख, सबसे पहले हमें फुलकों का आटा सानना पड़ेगा, उसके बाद उसकी छोटी छोटी और पतली पतली पूरियां करनी पड़ेगी, और फिर आलू कुछ सूखा हुआ सा बनाकर उसी कच्ची पूरियों में भर भर कर पान के बीड़ी जैसे बनानी पड़ेगी। फिर तो हलवाई वो त्रिभुज त्रिकोणी सब मोटी मोटी हो जाएगी। जी काका, और फिर हम उसे खोलते हुए तेल में डाल देंगे, और महाराज को परस देंगे। लेकिन भाग्यवान, ये जो तूने व्यंजन का वर्णन किया, वो महाराज को परोसने से पहले हमें उस व्यंजन की परख कर लेनी चाहिए। सही कह रहे आप। तो क्यों ना हम इसे हमारे चाची के घर भिजवाएं? तो हमारी चाची तो हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर रहती है। हाँ, ये अच्छी तरकीब होगी। चलते 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 नमस्कार चाची जी। नमस्कार नमस्कार। कौन है?
दिमाग लगाया, फुल कुलूची और आलू को साथ मिलाया। गरमा गरम तेल में डाला फुल कुलूची और आलू को। गरमा गरम हलवाई के चेहरे पे थोड़ी सी खुशियां लहराई। हलवाई के चेहरे पे थोड़ी सी खुशियां लहराई। बोला अपनी बीवी से, क्या बच सकता हूँ भाई? हलवाई बड़ी सयानी हलवाई, हलवाई बड़ी सयानी हलवाई, हलवाई बड़ी सयानी हलवाई। बड़ी सयानी हलवाई, हलवाई बड़ी सयानी हलवाई। उसने दिमाग लगाया। देखिए, हमें महाराज के दरबार में जाना है। मेरे स्वामी ने जो जाने अनजाने में जो गलती की है, उसका निवारण करने के लिए हम इधर आए हैं। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते, महाराज का आदेश है। देखिए, अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं इधर बैठकर जो जैसे तमाशा करूंगी, चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, अंजा पर बैठ जाऊंगी। महाराज, 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 आप मुझे सुन रहे हैं ना? महाराज, बस एक अवसर दीजिए। ये कौन है? क्या हुआ? किसकी हिम्मत हुई कि राजा के दरबार के सामने हल्ला मचाए? महाराज, मैं हूँ। महाराज, आप क्या हो? मैं एक बात कहूँ। बोलो, किस कारणवश तुम मुझसे यहाँ मिलने आई हो? महाराज, मैं आपको फुलकोलूची और आलूदम इस प्रकार बना के दूंगी जो बनाने के बाद भी आधे घंटे तक गर्म रह सकता है। महाराज, लेकिन सावधानी बरतने की बात यह है कि उसका ग्रहण करते वक्त थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण किया जाए, नहीं तो अधिक गर्म खाने से जीभ जलने का डर होता है। लगता है पति की फांसी के दंड सुनकर हलवाई बावली हो चुकी है। भला ये भी मुमकिन है? महाराज, मैं आपको समझती हूँ कि आपका नाराज होना और आपका दंड देना बिल्कुल अपेक्षित है। महाराज, बताइए, हम आपके पीढ़ीजात हलवाई हैं और हम आपको गर्मा गर्म फुलकोलूची और आलूदम नहीं दे सके, इससे बड़ी बुरी बात तो हो ही नहीं सकती। महाराज, मैं आपको समझती हूँ कि किस तरह आपको इतने ठंड के दिनों में गर्मा गर्म फुलकोलूची और आलूदम खाने का मन कर रहा है, और मैं आपको वो परोसना चाहती हूँ, क्योंकि यही तो हमारा व्यवसाय है, यही तो हमारा धर्म है। महाराज, बस एक अवसर दीजिए। महाराज, बस एक अवसर। ठीक है, हम तुम्हें एक अवसर और देते हैं। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर ये बात झूठी निकली तो हलवाई के साथ तुम्हें भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा। कहीं नहीं है पानी में। मंजूर है महाराज। तो अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो हम भी भोजन ग्रहण करने के लिए आतुर हैं। जी महाराज। जाइए, भोजन का प्रबंध किया जाए। पर महाराज, सबसे पहले मैं चक्कर देखूंगी कि ये खाद्य सामग्री महाराज के योग्य है भी कि नहीं। आखिर ये आपका आरोग्य का सवाल है। ये लीजिए महाराज, आपका फुलकोलूची का नया प्रारूप। पर सबसे पहले हम चखेंगे। संभाल के, ज्यादा गर्म खाने से जीभ जलने का डर होता है।
अकल बढ़िया भैंस भैया अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस भैया अकल बढ़िया भैंस। जब अकल काम ना आए तो जब अकल काम ना आए तो न आएगी भैया अकल बढ़िया। बढ़िया भैंस भैया अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस भैया अकल बढ़िया भैंस। 10 मिनट का मध्यांतर।